हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं एन त्रिपाठी RIC की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच अभिक्रिया हो रही है। इनमें अभिकारकों की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग मात्रा में दोनों अभिकारक उपस्थित हो सकते हैं। इस अभिक्रिया में जब सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक समाप्त हो जाता है तो अभिक्रिया का होना रुक जाता है, जबकि अन्य अभिकारक वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाता है, अभिक्रिया के पश्चात पूर्णतः समाप्त हो जाता है, वह अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तथा वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में शेष बचा रहता है, वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में शेष बचा रहता है, अधिक के अभिकर्मक एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। वह अभिकर्मक, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब अभिक्रिया में दो अभिकर्मक भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, जब अभिक्रिया रुक जाती है, जिसके समाप्त होने से अभिक्रिया रुक जाती है, सीमांत अभिकर्मक, और अभिक्रिया रुकने के पश्चात भी जो बचा रहता है, अधिक के अभिकर्मक कहलाता है। उदाहरण A+B एरो AB उत्पाद। A एक अभिकर्मक है, B दूसरा अभिकर्मक है, AB के नाम से एक उत्पाद बन रहा है। यदि A का 10 मोल लेकर के अभिक्रिया प्रारंभ किया गया और B का 5 मोल अभिक्रिया, जब अभिक्रिया स्टार्ट किया गया उस समय उत्पाद एक भी मोल नहीं था, अर्थात 0 था। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, 5 मोल A 5 मोल B मिलकर के AB के 5 मोल बनाए। जब A का 5 मोल यूज हो गया तो 10 मोल A का था, 5 मोल फिर भी उसमें बचा रहा, और B का 5 मोल ही था और B का 5 मोल यूज हो गया, ये 0 हो गया। जो अभिकर्मक 0 हो गया, माने B क्या हुआ, 0 हो गया, इसकी मात्रा बिल्कुल समाप्त हो गई, पूर्णतः प्रयुक्त हो गया, अतः ये सीमांत अभिकर्मक होगा। B हमारा सीमांत अभिकर्मक होगा, जबकि A फिर भी बचा हुआ है, अतः A अधिक के अभिकर्मक होगा। A को हम अधिक के अभिकर्मक और B को सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। सीमांत अभिकर्मक को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, यह बताती है कि इसके पश्चात अब उत्पाद नहीं बन सकता है। तो अब हम सीमांत अभिकर्मक से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक, पहला प्रश्न है, 1 मोल Al 3 मोल Cl2 आपस में निम्न प्रकार क्रिया करते हैं। 1 मोल Al है, माने एल्युमिनियम है, और 3 मोल Cl2 क्लोरीन है। तो जब ये क्रिया करते हैं तो 2Al + 3Cl2 एरो 2AlCl3। Al एल्युमिनियम आपका सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन आपका गैस स्टेट में है, और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न इसमें कहा है कि AlCl3 के कितने मोल यहाँ पर बन रहे हैं, और सेकेंड पार्ट कहा है कि अभिक्रिया के पश्चात Cl2 के कितने मोल शेष रहेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि 2Al + 3Cl2 एरो 2AlCl3। अभिक्रिया में प्रारंभिक मोल, प्रारंभ में अभिक्रिया कितने मोल से स्टार्ट हो रही है, तो Al का 1 मोल, अभिक्रिया में प्रश्न में कहा गया है कि Al का 1 मोल और Cl का 3 मोल लेकर के अभिक्रिया स्टार्ट किया गया। उस समय उत्पाद 0 था, उत्पाद एक भी मोल नहीं था। अभिक्रिया के पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है, अभिकर्मक A जो Al था
जो आपका 1 मोल था वो 0 हो गया, उसका पूरा का पूरा यूज हो गया। और Cl का 1.5 मोल बचा, माने 1.5 मोल यूज हो गया, तो 1 मोल AlCl3 बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, Al अनुपात Cl अनुपात AlCl3। तो क्या अनुपात दिख रहा है, इसके आपका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 2:3:2 है। तो 2:3:2 है, अतः AlCl3 का 1 मोल बनेगा। कब, जब 1 मोल Al 3 मोल Cl2 से क्रिया करेगा तो 1 मोल AlCl3 बनेगा। और सेकेंड पार्ट इसी को कहेंगे, Cl2 के 1.5 मोल शेष रहेंगे, 1.5 मोल Cl2 का शेष रहेगा, क्योंकि Cl2 का 1.5 मोल शेष रहेंगे क्योंकि Al सीमांत अभिकर्मक है। Al के 1 मोल के साथ 1.5 मोल Cl2 क्रिया करेगी, जब से Cl2 के कुल 3 मोल उपस्थित थे। अब क्रिया में Cl2 के 3 मोल उपस्थित थे, 1.5 मोल उसका शेष रह जाएगा। तो इसके पश्चात अगला इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं। सीमांत अभिकर्मक पर एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 2.5 मोल O2 H2 के आधिक्य में उससे क्रिया करके H2O बनाती है, तो जल के कितने मोल प्राप्त होंगे। तो H2 सॉल्व करते हैं, तो H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O, या 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 मोल H2 बराबर 1 मोल O2, 2 मोल H2 के 1 मोल O2 के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कर 2 मोल H2O बनाता है। अर्थात 1 मोल O2 2 मोल H2O से क्रिया करता है। 1 मोल O2 जब क्रिया करता है किसी अभिकारक से H2 से, तो 2 मोल H2O बनाता है। तो इसलिए 2.5 मोल O2 2.5 × 2 बराबर 5 मोल H2O देगा। तो अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बन को बंद नलिका में 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। 1 ग्राम कार्बन को बंद नलिका में 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। कौन सा पदार्थ आधिक्य में शेष रहेगा तथा प्राप्त उत्पाद का भार तथा आधिक्य में उपस्थित शेष अभिकारक का भार ज्ञात कीजिए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। C+O2 एरो CO2। तो C कार्बन का परमाणु भार 12.01 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 32.0 ग्राम, CO2 का परमाणु भार 44.01 ग्राम। चूँकि 12.01 ग्राम कार्बन के दहन के लिए आवश्यक O2 बराबर 32 ग्राम, जब 12.01 ग्राम कार्बन को दहन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो 32 ग्राम आपकी ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रही है। तो 1 ग्राम कार्बन के दहन के लिए आवश्यक O2 32 × 0.1 बटे 12.0.1, तो बराबर 2.7 ग्राम O2 की आवश्यकता होगी। अब इसके पश्चात अतः बंद नलिका में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक मात्रा से बहुत कम है। क्योंकि इसमें क्या देखा गया, बंद नलिका में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा उस पदार्थ में उपस्थित मात्रा से बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से उपभोग हो जाएगा और तथा कार्बन अधिकता में शेष रह जाएगा, कार्बन पर्याप्त मात्रा में शेष रहेगा, अतः ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक होगा। चूँकि 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन का दहन करता है, तो प्राप्त कार्बन उसमें कितना प्रयुक्त होता है, 12.01 ग्राम। तो
यहाँ पर 1.5 ग्राम यदि ऑक्सीजन कार्बन का दहन करेगा तो बचेगा कितना, 12.0 बटे 32 गुणे 1.5 ग्राम बराबर। जब इसको डिवाइड करते हैं तो पाते हैं 0.56 ग्राम। तो चूँकि शेष कार्बन की मात्रा 1 ग्राम कार्बन प्रयोग किया गया था अभिक्रिया में, 1 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया में भी स्टार्ट कर रहे थे। तो चूँकि शेष कार्बन की मात्रा 1 ग्राम माइनस 0.56 बराबर 0.44 ग्राम शेष रहेगा। इसलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर CO2 देगी 44.01 ग्राम। इसलिए 1.5 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगी CO2 44.01 बटे 32.0 गुणे 1.5 बराबर 2.1 ग्राम आपकी CO2 प्राप्त होगी या उत्पन्न होगी। अतः अभिक्रिया में कार्बन शेष बचेगा तथा इसकी मात्रा 0.44 ग्राम होगी। प्राप्त उत्पाद में CO2 की मात्रा बराबर 2.1 ग्राम होगी। तो आज का इस टॉपिक के साथ, सीमांत अभिकर्मक के साथ, आपका ये जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था रसायन का, ये समाप्त होता है। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। लेकिन आप लोगों के लिए यह जो सूचना है कि पर्यावरणीय रसायन पर आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है। पर्यावरणीय रसायन पर आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट रखना है। और यह सूचना आप बार बार बताया जा रहा है, इसको कंप्लीट रखिएगा आवश्यक रूप से सभी लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।